आज हम एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस इमेज में आपको 3 आइसोटोप दिख रहे हैं कार्बन के, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तीनों में प्रोटॉन की मात्रा इक्वल है, 6 प्रोटॉन है कार्बन 12 में, 6 ही प्रोटॉन है कार्बन 13 में, 6 प्रोटॉन है कार्बन 14 में। इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो चेंज होते हैं। सिर्फ किसी भी आइसोटोप के अगर आप चेक करेंगे तो उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन की मात्रा चेंज होती है। बाकी तीन हो किसी का आइसोटोप, या 4 हो या 2 आइसोटोप हो, जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है उनकी मात्रा बराबर मिलेगी। सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगी। 6 न्यूट्रॉन है कार्बन 12 के अंदर, 7 न्यूट्रॉन है कार्बन 13 के अंदर, 8 न्यूट्रॉन है कार्बन 14 के अंदर। अब ये एक अगली स्लाइड में आपको 3 और एटम्स दिखाए गए हैं, जिसमें सोडियम एटम, ऑक्सीजन एटम और पोटेशियम एटम है। सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। पोटेशियम एटम में 20 न्यूट्रॉन है, 19 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। आगे चलते हैं, उसके बाद समझते हैं। जब 19वीं सदी में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज की गई, तब हमारे पास कोई ऐसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट तो थे नहीं कि इनके मास को मेजर किया जा सके। तो कार्बन 12 को सबसे पहले हाइड्रोजन को, क्योंकि वो सबसे हल्का एटम है, रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से बाद में कार्बन 12 को चेंज कर दिया गया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया। कार्बन 12 को एक रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया। उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। तो साइंटिस्टों ने कार्बन 12 को रेफरेंस लिया। जैसे आप वेइंग करते हो किसी 1 kg के या 2 kg के एक वेट को रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करते हो, और बाद में सभी चीजों को उसके अगेंस्ट में तोलते चले जाते हो। सेम उसी तरीके से कार्बन 12, मतलब जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, उसको एक रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया। और उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट को इक्वल, क्योंकि ये दोनों का वेट इक्वल होता है तो इक्वल मान लिया गया, इक्वल माना गया। अब इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, दोनों को अगर सम करोगे तो कुल मिला के 12 आता है। इसलिए कार्बन 12 का रेफरेंस लिया गया। और कार्बन 12 के एक न्यूट्रॉन या इक्वल एक प्रोटॉन होने की वजह से इनमें से एक वेट को एक मान लिया गया। इसलिए 12 है तो 12 यूनिट है इसके अंदर, तो 12 ही वेट हो गया इसका। अब इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए मेजर की, तो यूनिट को एएमयू एक नाम दे दिया गया, तो 12 एएमयू, मतलब कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास होगा वो हो गया 12 एएमयू। अब जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने होंगे उसको ऐड कर दो, उतना ही उसका एएमयू वेट निकल आएगा। कार्बन 12 को आपने रेफरेंस ले लिया, क्योंकि प्रोटॉन आप किसी भी एटम से लेंगे, सोडियम का प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन, सॉरी कैल्शियम का प्रोटॉन हो, ऑक्सीजन का प्रोटॉन हो, प्रोटॉन का वेट तो सेम ही होना है, क्योंकि प्रोटॉन तो सभी के अंदर से सेम ही है। ऐसे ही न्यूट्रॉन भी सब में सेम होने वाले हैं। तो अब क्या किया गया, कार्बन 12 का रेफरेंस के अकॉर्डिंग अभी अब ऑक्सीजन पे अगर की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो ऑक्सीजन का वेट 16 होना चाहिए उसी हिसाब से। बाकी जो एटम्स है उनका सबको रेफरेंस कार्बन को रखते हुए सबका वेट कैलकुलेट कर लिया गया, जितने जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन उनको सम किया, उतने ही एमयू उसका वेट हो गया। जैसे और रेफरेंस मानते हुए आप सोडियम के और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करो तो 23 उनका सम आएगा। 23 ही उसका एएमयू वेट हो जाएगा, एएमयू मास हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 8 न्यूट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है, दोनों को ऐड करो, दोनों का सम 16 होता है, तो उसका एटॉमिक मास भी 16 हो जाता है। प्रो पोटेशियम एटम का आप ऐड करोगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ऐड करोगे तो 39 होता है, तो उसका वेट भी, उसका मास भी 39 एएमयू ही होगा। बहुत सारी बुक्स में आप देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 एएमयू नहीं लिखा होता एग्जैक्टली, वो लिखा होता है 15.999 एएमयू। और उसी प्रकार से सोडियम का जो वेट है वो, सोडियम का जो मास है वो 23 एएमयू नहीं लिखा होता, वो लिखा होता 22.989769 एएमयू। तो जब हम बात करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के जो उनकी संख्या आती है वही उसका एटॉमिक मास है, तो फिर ये चेंजेस आया क्यों?
इसका सही उत्तर है कि जब आप नेचर में देखोगे ऑक्सीजन के बारे में, अगर हम बात करें, जब नेचर में ऑक्सीजन को देखोगे तो उसके 3 आइसोटोप्स मिलते हैं। तीनों आइसोटोप्स के क्वांटिटी का अगर परसेंटेज, जितनी क्वांटिटी उसकी है उसके परसेंटेज के हिसाब से अगर उसका एवरेज कैलकुलेट करोगे मास यूनिट का, तो आपको 15.99 आएगा। ये उसका मेन रीजन है कि उसका वेट 16 ना होके 15.999 है। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।